ठीक है जी। तो हम कहाँ थे? हमने यहाँ बात की थी। अच्छा, यहाँ तक हमने ये लास्ट बात कर ली थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं थोड़ा। ओके, तो अब इसको मजीद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, अगले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, सेंटेक्स देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक मल्टी लेवल क्लास क्रिएट करने का सेंटेक्स क्या होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने एक क्लास क्रिएट की है। ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया पेरेंट क्लास का। पेरेंट का तो क्लास पेरेंट है, और ये उसकी क्या है, बॉडी है। और ऑब्वियसली बॉडी के अंदर क्या आते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास उसके मेंबर्स, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हैं। और यहाँ पर मैंने इस क्लास की उसको डोमेन को क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो इसलिए ये एक क्लास आ गई। ठीक है, अब अगला अगला देखें। दूसरी क्लास एक और मैंने क्रिएट की, और इस क्लास को, चला जाओ भाई। और इस क्लास को यहाँ पर देखें, ये क्लास पेरेंट वन है। ये क्लास पेरेंट वन है, ये एक चाइल्ड है। ये क्या है मेरे पास, तो ये एक चाइल्ड है। और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, तो ये ऊपर वाली क्लास पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। पब्लिक कोड कोड मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली इसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये इनहेरिट हो गया। तो क्लास पेरेंट वन नाम कोई सा भी दे दें, वही कॉलन, देन वही एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, एंड क्लास का पेरेंट का नाम लिखा पेरेंट। और देन इस क्लास की, अब यहां देखें, ये इस क्लास की क्या आ गई है, इसकी बॉडी है। ठीक है, तो इस क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे। और यहां पर देखें, ये क्लास का स्कोप क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो यहां हमने फिनिश कर दिया। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सिंटैक्स समझा रहा हूं। इज इट ओके? कोड में कैसे लिखेंगे? रिस्पॉन्स दें, यस नो। यस सर। ओके, अब अब दूसरा देखते हैं। ये मेरे पास तीसरा है, क्योंकि मल्टी लेवल तो कम से कम मैंने दो चाइल्ड रखने हैं। तो अब अगर आप यहाँ गौर से देखें तो अगेन, अब ये वाली जो है, ये पेरेंट है। तो यहाँ गौर से देखें, ये चाइल्ड है। तो इसलिए मैंने लिखा ऊपर पेरेंट वन का पेरेंट। ठीक है, जिसे आप कहते हो ना 1.1.1, यानी कि सीरियल नंबर वन, उसका वन, फिर उसका सब पॉइंट वन। तो इसीलिए ये पेरेंट वन का वन, ये किसको इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट वन को, पेरेंट को नहीं कर रहा। मेक श्योर इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं कोड में देखूं तो इस वाले का, यानी इस वाले का ताल्लुक इससे नहीं है। इससे इसका ताल्लुक नहीं है। कोड के अंदर डायरेक्टली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूं, उसके लिए लाजमी मुझे पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां से ऑलरेडी यहां पर एक्सेसिबिलिटी हुई हुई है, तो उसकी मदद से मुझे ये एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। तो इसी तरह ये देखें, ये इसका एक सेंटेक्स है, कोड के अंदर हम लिखते हैं। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, बता दें जल्दी से, क्विक, एनी क्वेश्चन? ठीक है जी। ओके, कोई बोला है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं आगे बढ़ूं। मुझे आपकी आवाज क्लियर समझ में नहीं आई। ठीक है, सो लेट्स कोड देख लेते हैं। इसी का एक कोड देखते हैं, एग्जांपल है मल्टी लेवल की। अब मैं यहाँ आपको चीजें समझाता हूँ। तो यहाँ देखें, मैंने एक क्लास रखी, सिंगल पेरेंट क्लास है, उसका नाम रखा पेरेंट। उसी हिसाब से जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था। तो मैं इसका ये चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ देखें, एक क्लास है, उसका नाम मैंने ये रखा क्या, पेरेंट। ये मेरी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है। तो ये वाला इंट एक्स इसका एक एट्रीब्यूट है, ए स्टैंड फॉर एट्रीब्यूट, राइट। और ये जो ये है वॉइड गेट डेटा। और इसके अंदर ज़रा मैंने कहा जी एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। अब इनपुट ले रहा हूँ, सी इन, इनपुट ले रहा हूँ। ये आपको आइडिया है, सी इन सी आउट आपको आइडिया है। तो सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट लेने के लिए हम सी इन यूज करते हैं। ऊपर मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, और नीचे उसको मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक बिहेवियर डिक्लेयर कर दिया। तो ये मेरा ये बी है, बी का मतलब बिहेवियर है। और ऊपर ये जो इंट है, ये ए है। तो एटलीस्ट इस पेरेंट क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट और एक बिहेवियर है। और यहां पर देखें, ये मैंने क्लास का स्कोप फिनिश कर दिया, क्लोज कर दिया। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? क्विक क्विक रिस्पॉन्स दें, यस नो।
यस यस सर। सर। ओके। उसके बाद अब मैं इसका चाइल्ड क्रिएट करने जा रहा हूं। तो मैंने इसका चाइल्ड क्रिएट करना है, देखते हैं। अब यहां देखें, ये इसका चाइल्ड आ गया। मैंने इसका नाम रखा, क्लास का मैंने नाम रखा, वो क्या? क्लास ड्राइव 1। जो ड्राइव हुई है, किससे हुई है? पब्लिक पेरेंट से। तो ऊपर यहां देखें, ये क्लास का नाम क्या था? पेरेंट। ठीक है, तो ये ड्राइव उसका चाइल्ड हो गई। ये किससे इनहेरिट हो रही है? पेरेंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली क्लास का लिंक इसके साथ बन गया। ठीक है जी, इस वाली का लिंक इसके साथ बन गया। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ड्राइव 1 जो क्लास है, वो क्लास पेरेंट के एट्रीब्यूट एक्स को भी एक्सेस कर सकती है, और बिहेवियर गेट डेटा को भी एक्सेस कर सकती है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन पेरेंट ने नहीं लगाई तो। ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया, अगर पेरेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो। ठीक है जी। अब इस क्लास की आ जाएं, ये इस क्लास की, ये देखें, ये इसका स्कोप स्टार्ट हो गया। यहाँ स्कोप बंद हो रहा है, यहाँ स्कोप स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी भी एक अपना, इस क्लास का भी एक अपना एट्रीब्यूट है, जिसे वाई का नाम दे दिएगा। और इसका भी एक अपना बिहेवियर है, और इस बिहेवियर का जो नाम रखा है वो रखा है जी रीड डेटा। ऊपर वाले गेट डेटा था, यहाँ रीड डेटा था। तो यहाँ ये कह रहा है जी एंटर वैल्यू ऑफ वाई, और इसमें भी इनपुट ले रहा है। तो दो इनपुट ले लिए। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बता दे। ठीक है जी। अब ये क्लियर है दो, सर। ओके। अब ये हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ, बाय डिफॉल्ट ये वाली क्लास इस वाली क्लास का क्या हो गई? चाइल्ड है। ठीक है, इनहेरिटेंस बनने के बाद इट मींस कि क्लास ड्राइव 1 बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास की हर चीज को, हर चीज से मतलब उसके एट्रीब्यूट और बिहेवियर को एक्सेस कर सकती है, इफ क्लास ए का मतलब पेरेंट क्लास डजेंट अप्लाई एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है जी। अब थर्ड लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि मल्टी लेवल है। तो मैं थर्ड लेवल पे आया, अब अगली को देखते हैं हम। यहां पर ये देखें। अच्छा, ये मेन आया, मेन से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बॉदर करेंगी। मेन को हम बाद में देखते हैं क्या है। मेन अभी हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं। ओके। अब अगर हम देखें, तो यहां देखें, ये तीसरी क्लास को हमने क्या किया? ड्राइव किया। और इस क्लास को ड्राइव करने के लिए हम ये यहां देखें, अब ये है ड्राइव 2, यानी कि नेक्स्ट चाइल्ड किसका? ड्राइव 1 का। ठीक है, तो ड्राइव 1 का क्या हो गया? चाइल्ड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइव 2 एक चाइल्ड है, वो ड्राइव 1 अपने पेरेंट को क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है। तो इसी तरह यहां क्या, ड्राइव फ्रॉम द क्लास ड्राइव 1 से हो गई। ठीक है, अब इस क्लास के भी देखें अगेन, इस क्लास के भी देखें, एक अपने क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्कुल हैं। और इस क्लास का भी अपना क्या है? बिहेवियर है। जो कि अब इत्तेफाक से इसके पास दो बिहेवियर है, तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये B1 यानी बिहेवियर 1 सही है, और ये बिहेवियर 2, दो बिहेवियर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास दो बिहेवियर आ गए। बिहेवियर 1 में वो अगेन इनपुट ले रहा है, किसका? जी का। और बिहेवियर 2 के अंदर वो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट कर रहा है? प्रोडक्ट। क्या कैलकुलेट कर रहा है? प्रोडक्ट, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये 3 नंबर का क्या कैलकुलेट करके दे रहा है? प्रोडक्ट कैलकुलेट करके दे रहा है, या इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम बोल दें, जो भी है, बर ये कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है जी। सर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अगेन ये क्लास देखें, ये क्लास यहां पे टर्मिनेट हो गई, यानी इस क्लास का स्कोप यहां से स्टार्ट हुआ था, और यहां पर आके क्या हो गया? एंड हो गया, दैट्स फिनिश्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें। सर नो सर। जी बोले। सर सयाम सो रहा है। श्याम सो रहा है, तो उसको बोले बेटा सोते रहो, इंशाल्लाह अगले साल जाग जाना। किसी और को कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब अब मेन मेथड आ गया, तो मेन मेथड के अंदर मैं चीजों को क्या कर रहा हूं? इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। ठीक है जी। तो अब यहां देखें, ये मेन मेथड आया हमारा, ये हमारा मेन मेथड है। क्योंकि अब मेन मेथड क्लास के स्कोप के बाद बना है, ये मेन मेथड है मेरा। ठीक है जी, ये अब मेन है, इसका ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर मैं
ऊपर वाली चीजों को, यानी इस क्लास की चीज को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस क्लास के अंदर मेरे पास क्लास एक वन थी, फिर एक क्लास टू थी, फिर एक क्लास क्या आ गई, थ्री आ गई। ये समझ लें कि ये जो ड्राइव टू है ये क्लास तीसरी है। इन अदर वर्ड्स ये क्लास ए थी, ये क्लास बी थी, और ये क्लास सी थी। तो सी सबसे लीस्ट चाइल्ड है। इसका मतलब ये हुआ बी ने इनहेरिट किया किसको, ए को, तो बाय डिफॉल्ट ए के सारे एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर बी के अंदर आ गए। सी ने इनहेरिट किया किसको, बी को, बाय डिफॉल्ट बी के आगे। अब जैसे ही बी के सी के अंदर आए तो बाय डिफॉल्ट ए के भी सी के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बी ने ए को इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे यानी आपके दादी दादा की प्रॉपर्टी जब आपके पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफर होगी, देन उसके बाद आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। खुदा ना खास्ता कि आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी, आपके पेरेंट्स आपके दादा दादी से पहले क्या कर गए, इंतकाल कर गए। अल्लाह ना करे आपके दादी दादा अलाइव हैं, तो वो अब वो भी अगर इंतकाल करके या वो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉपर्टी आपको देना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। पहले वो अपने बच्चों यानी आपके पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफर करेंगे जो लीगल कहता है, फिर वहां से आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। यही पैटर्न आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यानी क्लास थ्री डायरेक्टली क्लास वन या क्लास सी क्लास ए को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दिस पॉसिबल नहीं है, वो क्लास टू सर के जरिए करेगा। यस। सर ये जो आप पेरेंट्स के ट्रांसफर वाली बात कर रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स का तो अकाउंट ही नहीं है। तो आपके पेरेंट्स का अगर अकाउंट नहीं है तो बनाना पड़ेगा, इसमें नई बात थोड़ी है। नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। सर जो झूठ नहीं बोले। जो 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 लीगल चीजें डिफाइन की गई हैं, जब तक आपके पेरेंट्स वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उनके नाम पे कुछ भी नहीं आएगा, बात ही खत्म, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहेगी। तो अब क्या आ गया, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैंने आपसे कहा था कि चूंकि अगर मेन क्लासेस के स्कोप से बाहर है, तो मुझे अगर मेन मेथड के अंदर उन क्लासेस की चीजों को, चीजों से मतलब उनके मेंबर्स को अगर एक्सेस करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मेरी जो आखिरी तीसरी क्लास थी इसका नाम था ड्राइव टू। तो ये देखें ड्राइव टू, तो यहां पर मैंने इस ड्राइव टू का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है जी, और उसको मैंने नाम क्या दे दिया, ओबीजे। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, राइट। अब इस ओबीजे के मदद से मैं इनके मेथड को क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। तो अगर आप ये वाला मेथड देखें, ये वाला मेथड जो आपके पास है, सर ओबीजे। सर यस। क्या कहते हैं सर फहीम ने हमें वो भेजा एक लिंक ज्वाइन करने के लिए क्लास। तो आपकी क्लास तो अभी हो रही है, एक वक्त में दो क्लासेस कैसे लेंगे फिर? वो सर डिस्क्रीट के सर हैं, उन्होंने अलग बोला है कि उनकी भी तो क्लास होगी। उनको मना करें, हमारी सेम। रेगुलर क्लास में, तो सर रेगुलर दो क्लास में। सर क्विज तो भेज सर दिया उन्होंने, सर क्विज का बोल रहे हैं वो। सर दो आई डोंट। आंखें और दो खून है तो हमारे पास। कौन बोल रहा है? ये सुभान है। क्या हुआ सुभान, क्या बोल रहे हो बेटा? बहरहाल हमारी क्लास हमारे रेगुलर टाइम में है। तो हमारा रेगुलर टाइम 1:30 से लेके 3 बजे तक, तो हमने 1 बजे स्टार्ट की है, तो 3 बजे तक तो आप मेरे साथ हैं। उसके बाद अगर आप रहना चाहें तो ठीक है, वरना मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा, क्योंकि क्लास 4 बजे तक कंटिन्यूटी में जाएगी। क्योंकि कल वाले सेशन को मैंने एक साथ आपका मर्ज कर दिया, 1.5 घंटा हेलो आई थी, डेढ़ हेलो कल थी। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मैंने आज जी, जी वजह साहब, वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ने क्विज भेज दिया, साइकोलॉजी वाले सर ने ना, और ओनली एडमिन किया हुआ है। तो सर उनका टाइम पहले फिक्स नहीं है, उन्होंने अब 2 बजे भेज दिया है और क्विज लेना भी जरूरी है सर। तो तो आपकी मर्जी है, डिसीजन इज योर बेटा। मैं अपनी रेगुलर टाइम पे अपनी रेगुलर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। कोई टीचर सर और फिर वो करता है अगर नहीं करता है क्विज उनको नहीं मना करें। लेंगे अबे तो तो प्राइवेट मैसेज कर देना। चलें ये सर, कौन चलें है? सर, सर सही, हम बात करते हैं सर से। तो बहरहाल जी, ये हमारी क्लास, ये मेरा पेरेंट क्लास। ठीक है, ये मेरा पेरेंट क्लास यानी ए क्लास का है। और देन उसके पास ये वाला जो मैं मेथड एक्सेस कर रहा हूं, ये मेरे पास मेरी दूसरी क्लास, ठीक है, जो किस नाम से थी, ड्राइव वन के नाम से। तो मैं DR1 लिख दिया, उसका मेथड है। और ये वाला जो दो मेथड है मेरे पास, इन डेटा, ठीक है, ये वाला और ये दोनों के दोनों मेथड, ये दोनों के दोनों मेथड हैं वो आखिरी क्लास, कौन सा, ड्राइव टू का मेथड है मेरे पास। ठीक है।
तो ये मैंने मेथड एक्सेस किए और मैं इसके जब आउटपुट पे जाऊंगा तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब इसी कोड को हम प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ एज इट इज। सर जी बेटा बोले। सर आपको नहीं लगता सर आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, ये तो दुनिया में ही रह जाएगा ना सब। ये बेटा तुम किसकी क्लास में बैठे हो? तुम मुझसे बाद में बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा आखिरत क्या होती है या फिर दुनिया क्या होती है। सर वो तो पता है, अकीदा है सर। नहीं तो मैं तुम्हारा अकीदा मजबूत करूंगा ना बेटा। सर पहले से मजबूत है। ये क्या अपनी क्लास का है? ये सुभान क्या अपनी क्लास का है? नहीं बी सर, में तो सुभान हमारी क्लास का नहीं है। इसको फिर किसने इन करवाया इस बेवकूफ आदमी को? सर शायद कोई बन के आया हुआ है, नाम इसका कोई अलग है शायद। हमारी क्लास का नहीं है सर ये। ये सर सी सेक्शन का भी नहीं है। घंटी बजी है, देखो गेट पे आया है। सर किक कर देना इन्हें बस आप, एक एडमिन सेकंड, आप हैं, आप किक कर देना। एक सेकंड, एक सेकंड। दरवाजा खोलो, तुम्हारे घर पे किक हो रहा हूँ। किस नाम से था? सुभान नाम से अभी आउट हो गया यहाँ से। ये सर सुभान नाम से था, सुभान अहमद। अब नहीं है ना, ये आउट हो गया जरा। ये ठीक है मसला नहीं, इसको ट्रेस करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर मैं इसको बताऊंगा कि आखिरत क्या होती है और आखिरत की तैयारी क्या होती है। और फिर इसको ये भी पता चलेगा इसने किससे वास्ता लिया है। चले, कोई बात नहीं बेटा। दूर के डोल बड़े सुहाने होते हैं। अपनी छोटी सी लाइफ पे एंजॉय करो। देन आई सी यू, हु आर यू। ओके जी, तो लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन। सो स्क्रीन का मैं कोड आपके साथ लाइव पे शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिएगा ताकि हम इसको प्रैक्टिकली करके देख सकें कि हमारे पास क्या है। कि- देखिए कोड नजर आया आपको? यस सर। ये यस सर आ गया। सर। ओके, मैं ये क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ देखें वही एज इट इज कोड जो मैंने आपको पीपीटी पे समझाया है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, वही एज इट इज है। एक क्विक थ्रू कर लेता हूं। ये वही क्लास थी मेरी, पेरेंट क्लास, और उसी पेरेंट क्लास का ये देखें एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है। एट्रीब्यूट क्या था? एक्स था। और बिहेवियर क्या था? गेट डेटा था, एज इट इज जो हमने पिछला देखा। देन उसके बाद ये क्लास का स्कोप यहाँ पर फिनिश हो गया, आप देख सकते हैं ये फिनिश हो गया। देन दूसरी क्लास ड्राइव वन हमने पेरेंट क्लास से की थी, और इसके भी जो हैं वो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हैं। तो ये इसका एट्रीब्यूट एक्स था और बिहेवियर ये था, और यहाँ पर ये क्लास फिनिश होगी, इस क्लास का स्कोप भी फिनिश हो गया। देन थर्ड हमने कहा था जी ड्राइव टू, जो कि ड्राइव वन का चाइल्ड होगी, तो हमने इसको इनहेरिट यहाँ पर किया, ये क्लास इनहेरिट हो गई। एंड देन उसके अंदर इस क्लास का एक एट्रीब्यूट जी लिया और दो बिहेवियर लिए थे। एक क्या था? इन डेटा, और एक क्या था? प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, तो ये देखेंगे प्रोडक्ट डेटा भी आ गई। देन फाइनली जब मैं मेन मेथड के अंदर फॉल किया हमने, तो हमने मेन मेथड के अंदर ड्राइव टू का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को ये मेन क्लास का यानी कि पेरेंट क्लास का मेथड एक्सेस कर रहे हैं हम, ये ड्राइव वन यानी कि उसके चाइल्ड का, और ये ड्राइव टू के दो मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी रन। मैं इसको रन करके देखता हूं, फिर आपको आउटपुट पता चल जाएगा क्या है। इनपुट भी मांगेगा, देख लेते हैं।
तो ये क्या था जी, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो व्हाट इफ आई एंटर 2, मैंने 2 एंटर किया। देन कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई को मैंने 3 एंटर कर देता हूँ। देन कहता है जी 4। तो अब ये 4 3 ज़ा 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 आंसर आना चाहिए। तो ये देखें 24 आंसर है। प्रॉपरली काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर। इज इट क्लियर? किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो मुझे बता दें प्लीज। क्लियर है सर। ठीक है, इफ डन। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूटी में चलते हैं। मैं दोबारा पीपीटी पे जाता हूं। अब अगली टाइप हम डिस्कस करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, एक बात का और खास ख्याल रखिएगा, यहां पर ही हैं हम। मैं अगर एक चीज और आपके साथ शेयर करूं तो ये खास ख्याल रखिएगा कि मैं अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना देता हूं, ठीक है, यहां गौर करें, ये मेरी चाइल्ड क्लास है, तो अभी हम डेमो करके देख भी लेते हैं। राइट, तो मेरे पास ऊपर जो पेरेंट है, अगर मैं ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो देन सी व्हाट हैपेंड। या इससे पहले मैं ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, मैं ड्राइव 2 का नहीं बना रहा, तो देन सी फिर क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, मैं इसी को ही यहां पे ड्राइव 1 कर लेता हूं। ठीक है, ड्राइव 1 कर लिए, यानी कि मैंने मिड लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और मैं एक्सेस करने जा रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें एक्सेस होती हैं। मैं इसको थोड़ा रन कर रहा हूं, कोड देखिएगा प्लीज, कंसंट्रेट कीजिएगा। एरर आ गया। क्यों एरर आया? देखें, लाइन नंबर 40 पे एरर आया और लाइन नंबर 41 पे भी एरर आया। और आगे देखूं तो ये दो एरर आए। तो ये मुझे कोई बताएगा कि ये लाइन नंबर 40 और 41 पे क्यों एरर आया? कोई बताएगा? यहां देखें, ये कह रहा है जी, ये क्लास ड्राइव 1 हैज नो मेंबर नेम्ड इंट डेटा। तो ड्राइव 1 के अंदर मैं इस वाले चीजों को, यानी ये जो इन डेटा और प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहा हूं, वो तो है ही नहीं। वो तो है ही नहीं। अगर मैं इसको कमेंट्स दे देता हूं, ये बात समझ में आ रही है क्लास? ये बात समझ में आ रही है? एरर समझ में आया क्यों आया? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं इन दो चीजों को कमेंट्स दे दूं, ये दोनों के दोनों ड्राइव 2 का पार्ट्स है। अब मैं अगर रन करूं तो चलेगा? लेट्स चलेगा। 4, तो फाइनल वाई की वैल्यू मैं 5 रख लेता हूं, तो अब क्या आना चाहिए? ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो उसने 2 दे दिए। क्या ये एक्स किसका था? पेरेंट का था। और वाई किसका था? ड्राइव 1 का था। तो कैलकुलेटिव क्या है नहीं, क्योंकि मेथड को हमने यहां पे क्या कर दिया, कमेंट्स दे दिए, हमने एक्सेस किया ही नहीं, मेन में इसको कॉल ही नहीं की। अब व्हाट इफ क्लास, यहां तक क्लियर है? ये चीजें समझ में आती हैं? इज इट क्लियर? यस सर। Yes. ओके। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं पेरेंट क्लास का क्या बना दूं, ऑब्जेक्ट बना दूं, तो क्या उसके रिमेनिंग दो चाइल्ड क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बिहेवियर को हम एक्सेस कर पाएंगे? बोले, क्विक क्विक रिस्पॉन्स दें। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? तो मैं लेट से पेरेंट का बनाता हूं। तो क्लास है पेरेंट, मैं इसको हटा देता हूं एंड देन सी पेरेंट, PARENT, पेरेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैं एक्सेस करने जा रहा हूं। तो ये देखें, अब अगेन एरर देगा। 39 पे एरर दिया उसने, ये वाला एरर दिया। इसलिए उसने एरर दिया, वो कहता भाई ये कोई मेंबर है ही नहीं पेरेंट के अंदर, मैं सिर्फ पेरेंट को एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए अगर मैं इसको कमेंट्स दे दूं तो चलेगा। मैंने कमेंट्स दिए, फिर मैंने इसको रन किया। अब यहां देखें, ये मेरे पास इसका आ गया क्या, x2। तो x1 की वैल्यू मैंने कोई भी दे दी, बस ठीक है, बाकी इसने एक्सेस नहीं किए। तो आई होप नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर कि जब भी आप इनहेरिटेंस में जाएंगे और अगर आप प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे जो लेटेस्ट चाइल्ड है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तभी ऊपर वाली जितनी भी हायरार्की के अंदर पेरेंट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनसे मतलब उनके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इन बिटवीन किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस क्लास का और उससे अगेन टॉप हायरार्की का तो आप एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उससे लोअर वाली क्लासेस या हायरार्की का आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. ठीक, ठीक है जी। तो मैं दोबारा अपने कोड पे वापस चलता हूं और मेरे पास क्लास थी ड्राइव 2। तो मैं अगर ड्राइव 2 दोबारा यहां रखूं तो मेरा प्रॉपर काम करेगा कोड, इंशाल्लाह करेगा। ड्राइव
DERIVE ड्राइव टू, और उस ड्राइव टू की मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाई। अब मैं ये सारे कमेंट्स हटा देता हूं, अब मैं रन करूं तो ये प्रॉपर काम करेगा। आहा, एरर। क्या अब क्या एरर आया भाई? नाम में गड़बड़ कर दी क्या हमने? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ड्राइव डी छोटा है, डी। केस सेंसिटिव का खास ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। 4 4 4 आना चाहिए, 64 प्रॉपर काम कर रहा है ये कोड हमारा। ठीक है जी, आगे बढ़ूं, प्रोसीड करूं? यस Yes. सर। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी है। लेट मी चेक, क्या वो ये है? मल्टी लेवल, यस। ये एक और दूसरा कोड नजर आया? एक और दूसरा कोड Yes. नजर आया? यस Yes, सर। sir. बेस क्लास कंटेंट ड्राइव पैरेंट वन ड्राइव पैरेंट टू, यस नो? Yes, Yes. sir. ठीक है। इसका अगर यस हम सर। डेमो देखें तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब यहां देखें, मैंने एक और क्लास क्रिएट की है जिसका मैंने नाम रखा पेरेंट। बस इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, तरीकाकार वही है। फिर इसके अंदर अगेन मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है? बिहेवियर रखा है, एट्रीब्यूट नहीं रखा। और बिहेवियर क्या रखा है? डिस्प्ले का। इस क्लास के अंदर एक बिहेवियर है, यहां पर इसके स्कोप को हमने फिनिश कर दिया, क्लास पेरेंट फिनिश हो गई। देन क्लास पेरेंट का मैंने अब चाइल्ड रखा पेरेंट वन। ये पेरेंट वन पेरेंट का क्या है? चाइल्ड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिस्प्ले वन के नाम से मेथड रखा, और यहां मैं इसको कह रहा हूं ड्राइव्ड पेरेंट वन क्लास का ये मेथड है, ठीक है जी। इसके बाद फिर ये भी यहां पर फिनिश होगी इसकी क्लास की स्कोप। और अगला जो है वो मैंने रखा पेरेंट वन का वन, ठीक है। पेरेंट वन का वन यानी चाइल्ड का चाइल्ड, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट होगा वो पेरेंट वन होगा, इसको इनहेरिट कर रहा है। इसके अंदर जो मैंने मेथड वही उसी नाम के रखे हैं, ताकि आपको दोबारा जब आप बाद में देखें तो आपको रिकग्नाइज करने में आसानी हो जाए। डिस्प्ले वन रखा, देन उसको एक्सेस करवाया। अब मैंने इस वाली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं चाइल्ड क्लास लेके गया, तो ये देखें वही पेरेंट _1_1 ओबीजे, और उसकी मदद से मैं एक्सेस कर रहा हूं। और अब मैं जब मैं आउटपुट दूंगा तो ये मेरे ये एग्जीक्यूट करके देगा ये। तो अगर आप किसी पेरेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो अगेन वही एरर्स देगा, वरना फिर वो इस वाले मेथड को भी रिकग्नाइज नहीं करेगा और इस वाले को भी नहीं करेगा, ठीक है। आपके ऊपर है। और अगर आपने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और वो इस वाले मेथड को रिकग्नाइज नहीं करेगा, और अगर आपने सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो सिर्फ इस ओए वाले। ओए ओए, सर पराठे खाएंगे? तो इसको एक्सेस करेगा, तो इसलिए इस वाले कोड के ऊपर खास फोकस कीजिएगा, ठीक है जी। तो लेट मी गो बैक, मैं दोबारा पीपीटी शेयर करता हूं और उस कोड को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ओके जी। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी, इसी की वही दूसरी एग्जांपल आपके सामने है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेमो करके बताई थी। तो इसका भी कोड ये आप देख लीजिएगा, वही एज इट इज है। तो आप देखें क्लास पेरेंट है, क्लास एंड हो गई, और उसका वही मेथड, ठीक है। और इसी तरह अब क्लास टू आ गई, तो क्लास टू का कोड, ये कोड है आप देख लीजिएगा। और ये इसका क्या आ गया? मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर मैंने इसकी ऑब्जेक्ट बना के इसको क्या करवा दिया? डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है जी। तो इसको यहाँ आप देख लीजिएगा, ये गेट वॉइड डेटा वाला अभी हम थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये कोड हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो मुझे प्लीज बता दे। नो सर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मैं इसका सेशन टाइम कितना रह गया है ताकि मुझे पता चले। खैर अभी टाइम है जितना भी है, मैं इसको कंटिन्यूटी में ओके, आखिरी 10 मिनट रह गए हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इसको यहाँ पर ब्रेक करके नया लिंक ना क्रिएट कर दूं, क्या कहते हैं आप लोग? या अगर आप यहाँ तक कोई आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो मुझे बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ पूछनी है? चले सर मैं, क्या टीचर है यार आप, क्या बात है सर आपकी, जानी लव ठीक यू यार।
तो मैं यहाँ से आगे जो है वो कंटिन्यूटी में चलता हूँ। हायरार्किकल इनहेरिटेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम आगे लेके चलते हैं और उसी को लेके बढ़ते हैं, ठीक है जी। सो तो अगली टाइप है, थर्ड टाइप है हायरार्किकल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर और मल्टी लेवल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। मल्टी लेवल में सिर्फ आपका एक ही ट्री आएगा, ठीक है, एक ही लेवल का मल्टीपल होता रहेगा, मींस कि आपके सिबलिंग्स नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अगर पेरेंट्स हैं, मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं तो उसमें क्या था, एक ये था, देन एक ये था, देन एक ये था, और देन एक ये था, राइट। अब ये एक यहां पे इनहेरिट हो रहा है, राइट, और एक यहां पे इनहेरिट हो रहा है, और एक यहां पर इनहेरिट हो रहा है। तो ये टोटल 4 क्लासेस की मैंने ड्रॉ की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको और देन इसको और इसको अगर आप देखें तो इस वाले नोड का कोई सिबलिन मौजूद नहीं है, इस वाले का भी कोई सिबलिन मौजूद नहीं है, इस वाले का भी नहीं है। अगर ऐसा ही एक और मैं बना दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कलर के साथ क्रिएट करूं, अगर लेट्स से येलो कलर ले लेते हैं, तो ये एक और है, और यहां पर, यहां पर, और सेम यहां पर, ठीक है। अब मैं इसको एक्वायर ये करवा रहा हूं, इसको एक्वायर ये करवा रहा हूं, इसको एक्वायर ये करवा रहा हूं, डन है। अब चूंकि इनका अगर मैं एक कॉमन पेरेंट रख लूं लेट्स से, और इसको भी मैं एक्वायर करवा दूं यहां पर, और इसको भी मैं ये मैं इसका एक कॉमन पेरेंट रखूं, एक मिनट समझ, थोड़ा कलर डिफरेंस कर। तो ये एक इनका पेरेंट है अगर, और इस पेरेंट को मैं यहां एक्वायर करवा दूं, और इसको भी मैं यहां एक्वायर करवा दूं, तो अब ये देखें, ये अब ये हायरार्किकल आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अब सिबलिंग्स हैं। तो ये इस वाले का एक सिबलिंग मौजूद है, यस, इस वाले का एक सिबलिंग मौजूद है, यस, इस वाले का एक सिबलिंग मौजूद है, यस, इस वाले का एक सिबलिंग मौजूद है। तो एक ऐसी इनहेरिटेंस की टाइप जिसमें चाइल्ड का कोई ब्रदर एंड सिस्टर यानी सिबलिंग मौजूद हो, उस फ्लो को हम कहते हैं हायरार्किकल। वर्किंग इसकी उसी तरह ही होगी जो हमारे पास मल्टी लेवल कोड का डिफरेंस जरूर आएगा। तो पहले वाले में अगर मैं देखूं तो यहां देखें, ये एक था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये मल्टी लेवल है, इसमें भी मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, मल्टीपल पेरेंट्स बन रहे हैं, लेकिन ये एक ही ट्री है, एक ही स्ट्रिंग है। जबकि इस वाले के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। तो जहां हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगी उसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और जहां हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग होगी उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल। ये एक डिफरेंस इनमें रखिएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इट इज द सब पार्ट ऑफ द हायरार्किकल, ठीक है, और या सबसेट इसे आप कह दो। जबकि हायरार्किकल है वो सुपर सेट होता है। तो हायरार्किकल मल्टी लेवल को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है, वेयर एज मल्टी लेवल हायरार्किकल को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी सुपर सेट सबसेट को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है, वाइल कोई भी सबसेट सुपर सेट को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो सर दैट्स एक व्हाई। सवाल है सर। जी जी बोले। सर अगर बॉडी पर पूछो बेटा, सवाल पूछो, क्या पूछ रहे हो। सर अगर बॉडी फंस जाए तो कैसे निकाले? बेटा ये अभी जिसमें प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं ना, तुम्हारी ये स्टुपिडिटी का मैं आंसर नहीं दे सकता। जस्ट वेट फॉर अ वन डे, देन आई सी यू कि आपके सवाल का जवाब आपके पेरेंट्स के सामने मैं दूंगा। फिर मैं आपके पेरेंट्स से ये पूछूंगा, वो जवाब देंगे। जस्ट 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 वेट। अच्छा जी, तो यहां तक क्लास क्लियर है। आई होप कोई इशू किसी को नहीं होगा। तो यहां पर हम एंड करते हैं। लेट मी क्रिएट नेक्स्ट सेशन, आई विल शेयर द लिंक विद यू पीपल।